आशा करती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली भी आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए दो जब क्रिस्टल को एक साथ रखते हैं तो उनकी संधि का बनना जो है वह जंक्शन नहीं कहलाता, लेकिन है ना, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है तो सेमीकंडक्टर में पी और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, चाहे आप जर्मेनियम ले लीजिए चाहे आप सिलिकॉन ले लीजिए, और इनके जो है संक्रमण करके हम पीएन जंक्शंस बनाते हैं। तो इसकी तीन मेथड्स होती हैं। एक होती है ग्रोन जंक्शन या समृद्ध विधि, दूसरी होती है संगलित विधि या उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय मेथड, और थर्ड होती है डिफ्यूज्ड मेथड या विसरण मेथड। तो संगलन मेथड जो समृद्ध विधि होती है उसमें क्या करते हैं, एक टाइप के पी या एन कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसको हम ग्रोन करते जाते हैं और फिर उसी के साथ में हम आगे दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर ग्रोन करा लेते हैं। तो इस प्रकार पी एन जंक्शन बन जाता है। दूसरी मेथड जो है अलॉय मेथड या उसमें हम क्या करते हैं कि एक टाइप का सेमीकंडक्टर चाहे पी ले लें चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और उसमें हम एक ड्रॉप जो है उसका दूसरे टाइप का अशुद्धि मिला देते हैं। अब जब हम अशुद्धि मिला देते हैं तो उसको हम टेम्परेचर को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो इंडियम या आर्सेनिक जो भी हमने लिया हुआ है वो जर्मेनियम में जाकर के घुल जाता है। इस प्रकार अलॉय मेथड बनती है, मिश्र धातु बना लेता है, और जो कि ठंडा होने पे क्या होता है कि एक में दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर का जंक्शन बन जाता है। तीसरी होती है डिफ्यूज मेथड। तो डिफ्यूज मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसको एक प्रकार का कोई भी सेमीकंडक्टर ले लेते हैं और उसको हम हायर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और हायर टेम्परेचर पे गर्म करके हम उसमें उसकी दूसरी वाली गैस का, जैसे एन टाइप का लिया तो पी टाइप का हम गैसी द्रव्य ले लेते हैं और उसमें जो है हम उसको डिफ्यूज़ कराते हैं। इस प्रकार जो है धीरे धीरे पीएन जंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपको स्लाइड में दिख रहा है पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक डायग्राम दिख रहा है। तो पीएन जब हमें एक्सपेरिमेंट में या सर्किट डायग्राम में इसको यूज़ करना पड़ता है तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है। हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें जो है हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ इमोबाइल आयन, आपको जैसे दिख रहा है सर्किट इसमें स्लाइड में कि देखिए जितने होल्स हैं उतने ही इमोबाइल नेगेटिव आयंस आपको दिख रहा है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। सिमिलरली जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर आप देखते हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव आयंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर इमोबाइल मतलब होता है, हिंदी में मैं बता दे रही हूँ, अनावृत आवेश, यानी ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल ये निश्चल रूप से पड़े रहते हैं। अब देखिए जब पीएन जंक्शन को हम बनाते हैं दोनों पी और एन चाहे किसी भी मेथड से, तो जब जहाँ पर जंक्शन बनता है, जहाँ जंक्शन बन रहा है वहाँ पर देखिए पी टाइप के होल्स जो है एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जब वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं लेकिन उनके साथ का जो अनावृत या इमोबाइल आयन रहता है, जैसे पी का आपको नेगेटिव इमोबाइल आयन दिख रहा है जंक्शन पे, सिमिलरली एन का इमोबाइल पॉजिटिव आयन दिख रहा है। अब ये दोनों आयन यहाँ पर आज सच रखे रहते हैं, तो ये किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये जंक्शन पर इकट्ठे होते जाते हैं और यही कहलाती है आपकी डिप्लेशन लेयर, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत की जो मोटाई नॉर्मली होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, और ये वाला जो एरिया कहलाता है ये होता है रोधिका क्षेत्र या बैरियर फील्ड जो कहलाता है। अब यदि हम इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं तो हमको अब आगे जो है ना तो होल इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन होल से कांटेक्ट कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एक बैरियर या एक रोधक क्षेत्र बन चुका है। तो इसके लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, तो इतनी ऊर्जा हमें और देनी पड़ेगी जब जा कर के हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं, और उस ऊर्जा को हम बोलते हैं बैरियर एनर्जी या रोधिका ऊर्जा। तो जब ये अनबाइसिंग कंडीशन, ये अनबाइस्ड या बाइसिंग दो कंडीशन होती हैं। जैसे अनबाइसिंग मतलब अभी हमने इसको किसी बाहरी बैटरी से एक्सटर्नल फील्ड से कहीं कनेक्ट नहीं किया है,
तो ये अनबाइसिंग कंडीशन है, इस समय ये डिप्लेशन लेयर बन गई है। अब आगे जो है धारा का प्रवाह संभव नहीं है क्योंकि उसने एक बैरियर बना चुका है। तो अनबाइसिंग कंडीशन में पीएन जंक्शन बनता है, उस समय इसकी कंडीशन ये होती है। अब यदि हम चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो तो हमें इसको बाइस्ड करना पड़ेगा, यानी अभिनत करना पड़ेगा। अभिनत करने की दो मेथड्स होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग, अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति। तो अग्र अभिनीति वो अभिनीति होती है जिसमें कि हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे को P से और बैटरी के नेगेटिव सिरे को N से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है P से जोड़ा गया है और बैटरी का नेगेटिव सिरा जो है N से जोड़ा गया है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग बना लेता है। अब इस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी के धन सिरे को P से और एवरेंट सिरे को N से जोड़ देते हैं तो इस समय क्या होगा कि ये बैरियर एनर्जी जो है घट जाती है और घट करके इसमें अब जो P के होल्स होते हैं वो P के इलेक्ट्रॉन होल अट्रैक्ट हो जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और N जो है N के होल्स जो है बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव सिरे से अट्रैक्ट होने लगते। इस प्रकार यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग लगाते हैं तो डिप्लेशन लेयर पतली होने लगती है, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया और N को हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर लिया तो Pn में अब एक्सटर्नल फील्ड लग गई। अब एक्सटर्नल फील्डों के जो धनात्मक इलेक्ट्रोड हैं, जो मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या करता है कि इसको रिपल करता है, किस डायरेक्शन, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जंक्शन की ओर चलने लगते हैं। इट मीन्स जंक्शन की ओर उनको पुशअप करने का काम करने लगता है। ये इस प्रकार जो है बैरियर जो है आपका पतला से पतला होता जाता है। तो अग्र अभिनीति में इसलिए हमको करंट सबसे ज़्यादा मिलती है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट हम रिवर्स बाइसिंग देखेंगे। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, हम बैटरी के नेगेटिव सिरे को P से और बैटरी के पॉजिटिव सिरे को N से कनेक्ट करते हैं। अब जब हम बैटरी का ये सिरा कनेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब इस समय करंट पहले ही कम फ्लो होती है और इसमें बैरियर एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो है बैटरी का ऋणात्मक सिरा N से जुड़ा हुआ है और बैटरी का धनात्मक सिरा P से जुड़ा हुआ है, तो N अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जाने लगते हैं। अब जब ये जंक्शन से दूर जाने लगेंगे तो बैरियर फील्ड और बढ़ती चली जाएगी, यानी डिप्लेशन लेयर और मोटी होती जाएगी। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि जब हम रिवर्स बाइसिंग लगाते हैं तो हमें सिर्फ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर मिला। आपको मालूम है कि P टाइप में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और N टाइप में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो ये इनके कारण जो थोड़ी बहुत धारा बहती है तो वही रिवर्स बाइसिंग में धारा इसके कारण बहती है, अर्थात रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर मोटी होती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर पतली होती है जब हम उसको बाइसिंग करते हैं। इसीलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको करंट प्राप्त होती है और रिवर्स बाइसिंग में बहुत कम मात्रा में करंट प्राप्त होती है। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करती हूँ।